खा ले बेटा। मेरा बाप इतना सड़ू क्यों है? कोशिश की हीरो बनने की और बन गए स्पॉट बॉय। काश बन जाते, मैं भी अभिषेक बच्चन और रणवीर की तरह फेमस हो जाता। माँ थोड़ा छोटी को भी दो ना। थैंक्स भैया। मम्मा आप ये भेजा भैया को खिला दो, इससे दिमाग तेज हो जाएगा। माँ अभी तो पेट भर गया, आधे घंटे बाद हम दोनों को पकौड़े खिलाना। अरे खाने पीने के अलावा तुम दोनों को कुछ सूझता है कि नहीं? दिन भर ये नालायक खाते रहता है और तुम होके इसे खिलाती रहती हो। नजर मत लगाओ, अभी अभी मेरा बेटा जेल से आया है। कौन से सत्याग्रह में गया था? चीटिंग के केस में अंदर गया था ये। बचपन से हाथ का तिल दिखाकर कहती रही कि ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। रोशन ने इसने अंधेरा कर दिया। टाइम पे कभी बिजली का बिल भरा है? डैडी चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। माँ बाकी का भाषण तू दे। देती हूँ। परिवार इसकी वजह से सलामत है। तुमने तो आज तक भलाई का कोई काम नहीं किया। जानते हो इसने अगर चोरी की है तो अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए की। तो कल ही अपनी बहन की शादी के लिए किसी का खून कर देगा। डैडी अगर एक फिल्म का हीरो ऐसा करेगा तो आप तालियां बजाएंगे। मेरा भैया फिल्म का नहीं घर का हीरो है। हीरो तो ये है। ए राजू इधर आ जल्दी, सामान लेके आ। ये लीजिए। अरे ये क्या? अब तू जा। तुमने मुझसे कुछ दिनों पहले कुछ मांगा था ना? ये ले जीन्स और ये जूते, ये ट्रैक सूट और ये लेटेस्ट वॉच। थैंक यू डैडी। थैंक्स मत बोल मेरे शेर, ये सब मैंने तेरे पैसों से ही खरीदा है। इसके पैसे? हाँ भगवान, इसे नौकरी मिल गई है और उसकी एडवांस पगार से शॉपिंग की है। नौकरी किसी बड़ी कंपनी में ना? शंकर दादा के यहाँ। शंकर दादा के यहाँ? कंफर्म। तुम बाप नहीं कसाई हो, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फिल्मी डायलॉग बनकर बर्बाद होने के लिए बचाई क्या है? वो कितना खतरनाक है। तू जल्दी ट्रेन मत पकड़। नहीं मुझे नहीं जाना है। तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। थैंक्स डैडी। वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे। तू बस एक काम कर, ये पैसे रख और आखिरी बार अपने सारे दोस्तों के साथ दिल खोल कर पार्टी कर। आखिरी बार पार्टी? पता नहीं तू जिंदा रहेगा भी या नहीं। पुण्यधर तुझ जैसे टुच्चों के लिए माफी मांगने की दुकान नहीं खोल रखी। क्या घूर रहा है बे? तेरा बाप लगता है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो इसको जानता भी नहीं। मैं तो बटले नारायण का बेटा हूँ। बाप बटला बेटा खंबा खाता क्या रहे तू? वो क्या है ना सर, मेरी हाइट अपने मामा जैसी है। तेरे बाप ने तो बताया कि तो बहुत ही लुच्चा कमीना आवारा बदमाश है। सच है? नहीं सर। तू सुधरेगा या उसकी तरह पिट के जाएगा? मैं सुधरूंगा सर। ए पकिया। हाँ दादा। इसकी क्लास लेने के लिए ले जा अपने अड्डे पे। अच्छा दादा। ए चल रे। अच्छा चल चल चल। आगे देख के चल, नहीं तो ठोकर खाएगा। अच्छा सर। अबे मास्टर। गुड मॉर्निंग सर। अभी से ये इधर ही काम करेगा। मेरा नाम कृष्णा राव संभाजी। चुप है, झंगोर। तेरे को क्या लगा ये तेरे खान? हाँ तो क्या? तो क्या उससे शादी करोगे? भैया जी एक मौका दे दो भैया जी। मौका सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको, मारना होगा। बच जाएंगे कैसे? आगे रास्ता जाम है। अरे 1 लाख रुपया लेकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। थू, गर्दन में दर्द हो रहा है, थूक भी नहीं पा रहा। साले ने मुर्गी समझकर गर्दन मरोड़ दी है। सच कहता हूँ इतनी मौत देखी पर ऐसी मौत आज तक नहीं देखी। आपने कारपोरेटर बना दिया, वरना मैं खुद जाकर घुसेड़ देता उसे। उमा कहाँ है? ना ना, इतनी छोटी बात के लिए उमा क्यों? उमा कहाँ है? ये तेरे को साहब बुला रहे। अंदर को आ। सेठ इनो ही है वो जो आपको मैंने बोला था। इसे ले जाकर रूम दिखा दे और यूनिफॉर्म भी दे देना। ठीक है साहब। ये उधर को क्या दिख रहा है? अंदर को आ। देख पगले, इधर को सोना उधर को नहाना। अब रेडी होके नीचे को आ जा। मुंह खोलो, मुंह में लो, हाथ में नहीं। दादी हाथ तो दो। अंकल 1 मिनट, इस बुढ़े की खातिरदारी क्यों हो रही है? ये यहाँ के हेड हैं, शंकर दादा के ताऊ जी हैं। मुझे तो किसी काम का नहीं लगता। कौन सा हेड है? धीरे बोल। शंकर दादा को पता चल गया ना तो तेरा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। अपनी जवानी में इस बूढ़े ने बहुत अय्याशी की है। 1 नंबर का कमीना है, कमीना। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो इसने नहीं किया हो। अच्छा, इसके कानपुर में हड़ताल है क्या? सिर्फ कानपुर नहीं, पूरे शरीर में हड़ताल है। इसलिए तो पकिया को रामलाल बना के रखा है। समझ गए? आपको पीने को पानी चाहिए ना, लेके आता हूँ। इधर किधर से आ जाते हैं? तू क्या चाहता है? हम तेरा पकड़े पैर?
झुककर ले तुझसे आशीर्वाद। रोज यहाँ सज धज कर चकाचक होकर बैठ जाता है। क्या किसी आंटी को पटाना है? शक्ल तेरी भैंसे जैसी, कम से कम एक्सप्रेशन तो इंसानों जैसे दे। ओह ये तो रो देगा, अंकल समझाओ। रहने दो ना, क्यों तुम ताऊ जी की इस तरह से बजा रहे हो? अरे इस बजे हुए की और कितनी बजाऊंगा, फटा हुआ ढोल हो चुका है। क्यों रे? नमस्ते जी, नमस्ते। कभी सोचा है भगवान ने तेरा बाकी शरीर बंद रखकर सिर्फ काने क्यों खुले छोड़े हैं? ताकि हम लोग तुझसे खेल सकें। बेचारा। हाँ लो पी लो। हाँ हाँ वो लड़का यहाँ ना है। अच्छा वो कुत्ते जैसा वफादार है। क्या मैं कुत्ते का पट्टा पहन लूं और दुम हिलाते हुए तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, है ना? ये लो। हाँ भाई ये बोरी अकाउंट सेक्शन में देखे। ठीक है भाई। अब कौन पिलाएगा? 50 पेटी। देख क्या रेला है, लेना। क्या रे, एक और गुनी? तुझे पता है ना हम लोगों को 1 घंटा भी ओवर टाइम नहीं मिलता। पगार तो मिलती है ना? हाँ मिलती है, लेकिन तुझे पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, पीने के वांदे हो गए हैं। क्यों रे अंकल? मुझे बीच में मत घसीटो। महंगाई के साथ तेरी आवाज भी बढ़ती जा रही है। लगता है तेरा इलाज तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं नहीं गिनूंगा। अंकल आप भी मत गिनना। मुझे बीच में मत डालो। ये मास्टर तूने ही इसको भड़काया है ना, अब सिर पटक के मेरे सामने नाटक कर रहा है। अभी शिकायत करता हूँ तेरी। दादा क्या रे लंबू, पैसा गिनने से मना किया तो? हाँ सर, आप भी बोलो ना अंकल। मुझे कुछ नहीं बोला है, तुम ही बोलो। दादा पता है ये मास्टर इन लोग को चढ़ा रहा है। ए, शंकर दादा से झूठ बोला तो आज के बाद बोलने लायक नहीं रहेगा तू। क्यों, सुधरने का प्लान कैंसिल किया क्या? नहीं दादा, आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। आखिर बेचारा एक इंसान दिन में कितने नोट गिन सकता है? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 1 बंडल भी नहीं गिन पाते हैं ना अंकल? हालांकि अब मेरी बात सबसे हटके है। 1 सेकंड दादा, अंकल समझाइए। नहीं समझाना। इन शॉर्ट, एक आदमी एक दिन में 1 बंडल गिनेगा तो 10 आदमी 10 दिन में 10 बंडल ही गिन पाएगा। और अगर 1 बंडल में 1 नोट की भी गड़बड़ी हुई तो हुजूर नुकसान तो आप ही को होगा ना। गोल गोल मत समझा। गोल गोल नहीं समझा रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। आप जाकर पैसे गिनने वाली मशीन ले आइए। ए लंबू, ये सफेद डब्बा क्या है रे? दादा इसी को कहते हैं काउंटिंग मशीन। 100 नोट 30 सेकंड में गिनती है, 1 मिनट में 20,000 और 1 घंटे में 20 लाख आराम से गिन लेती है। ऐसा क्या? चलती कैसे? आसान है, ये नोट उठाया, ये यहाँ रखा और मशीन अपना काम अपने आप करेगी। आप भी कर सकते हो। ये तो मस्त है भाई। 2 और मंगा लूं क्या? आपकी मर्जी दादा। ए पक्या, कितना देते रहे इसको? खाने पीने के साथ साथ 1000 रुपए दे देते। ऐसा क्या? तुझे कितना मिलता है? 4000 मिलता है, अगले महीने बढ़ाने वाले हैं। तेरा वाला इंक्रीमेंट अब इसको दे दे। 5000 फिक्स कर दे इसको। तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? खाते हैं, जल्दी क्या है? तो चलो वहाँ चलते हैं। अरे लाइन देखो ना कितनी है, वहाँ जाने से अच्छा तो यहाँ इंतजार करते हैं। तुम्हारा दिमाग चलता है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा भी चलने लगेगा अंकल। वैसे अच्छा चुना लगा है शंकर दादा को। प्लेट खाने के लिए दिया तेरे को, बजाने के लिए नहीं, समझा? मुझे संगीत बहुत पसंद है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ससुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर गटर से बहते नाले से जाकर मिले। कैसन लगा अंकल? मुझे नहीं पता, मेरा सुर बिगड़ा हुआ है। बकवास बंद कर, खाना खा। हाँ खाते हैं सर। आपने कुछ बोला नहीं, आपके सामने मेरी इंसल्ट की। क्या बोलता? तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, किसने कहा था तुम्हें बजाने को? अरे पर मैंने क्या किया, उसने भी तो बजाई मुझे थी। भूख लगी है मेरे भाई। अरे 2 चाय मंगा लेना और क्या? कौन सा गाना है जो इतने मजे ले रहे हो? सेक्सी गाना है भाई। अच्छा, मजे लेने का दिल हमारा भी करता है। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। ऐसा क्या? तो पहले तुम एंजॉय कर लो। अभी नहीं, आप मेरे घर आइए, बाद में अदला बदली कर लेंगे। साथ काम कर रहे, अदला बदली करने का मौका तो मिलता रहेगा। तेरी तो देखो मैं बुजुर्ग हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। क्या करेगा तू? मेरे दादाजी और गांधी जी आजादी की लड़ाई चुप में। रे, तेरी आजादी की लड़ाई की तो मैं एक हाथ पड़ेगा ना 32 ही बाहर आ जाएगी। तुम्हारा दोस्ताना बढ़ गया है। ये मशीन आई है तब से अकाउंट का नहीं हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ? मुझे इस झमेले में मत डालो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। क्यों रे मास्टर? हाँ। तू इसको ट्रेनिंग दे रहा था ना? हाँ, लेकिन मैंने ये ट्रेनिंग कराई। मेरे को पागल समझता है क्या? तुम दोनों में दोस्ताना है, गोटियां खेलते रहते हो, पकड़ा पकड़ी खेलते रहते हो। अभी दिखाता हूँ तुमको। दादा
क्या आप क्या लफड़ा रे? ऑफिस में काम धंधा नहीं है दादा। ऐसा मत बोलो, शंकर दादा खड़े हैं। शंकर दादा, मैं कंप्यूटर के लिए नहीं बोल रहा, ये सब इसका फैसला है। हाँ, ये मेरा फैसला है। एक्चुअली यहाँ बहुत झोल है। आखिरकार गलतियाँ इंसान से ही होती है, पर कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। तो मेरे भाषण का निचोड़ ये है कि अगर 10 आदमी दिल में 10 गलतियाँ करे तो नुकसान तो दादा का ही होगा ना। अबे ओ, जल्दी ऑर्डर कर। अगला हफ्ता कब लेने आएगा बे? 10 दिन में दादा। दादा एड्रेस तो याद रहेगा ना? रहेगा शंकर दादा, देरी करने का नहीं। दादा से बात करनी। दादा बात ऐसी है ना, अगर एसी नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ये हैंग बोले तो मतलब बंद हो जाएगा। दोनों क्या रखते हैं दूसरे के? जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, वैसे कंप्यूटर के लिए एसी जरूरी है। अरे क्या? जी दादा। पंखा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ? कितना मांगता है? कमरा बड़ा है और लोग भी बास मारते हैं, छी छी छी, इसलिए मैं 2 टन के 2 एसी से काम चला लूंगा। चलो अभी सब लोग एसी में बैठ के कंप्यूटर सीखने का। शंकर दादा एंड कंपनी कैसा लगा? लंबू काफी होशियार है रे, लेकिन ये फुग्गा काहे को उड़ाया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे शहर को मालूम होना चाहिए ना कि आपका इलाका है। ए पक्या, पक्या दादा अभी कितना देते रहे इसको? मेरी 1000 बढ़ाने वाले थे, आपने इसकी बढ़ा दी है। 2000 और बढ़ा दे। मुबारक हो दोस्त, दिन ब दिन तुम तरक्की कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ सिर्फ ठूस ठूस के खाने के लिए आए हैं। साले तेरे को ऐसा हो जाऊंगा ना एक दिन। ये मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए अपनी। बबलू कौन है ये? मस्त है ना, एंजेलिना जोली, हॉलीवुड की हीरोइन। वही की हो सकती है। वो ऊपर वाली भी ऐसी दिखती है क्या? तुम्हें इतना झटका क्यों लगा? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने उसे कभी देखा है क्या अंकल? तूने देखा है ना, उसे देखने वालों की क्या हालत हुई है। अंकल जरा अपना कानपुर लाना। तू इधर ही बैठकर वेट कर। और तू? मैं ऊपर जाकर अभी आता हूँ अपनी आंखें सेक कर। क्या ये लौट कर आएगा?